आज की इस वीडियो में और मेरे इस अनुभवी कथन में बात करते हैं कि हमको ये जानना जरूरी है कि परमात्मा क्या है, उसकी डेफिनेशन चाहिए। जहां हमारा उसके साथ, परमात्मा के साथ संबंध क्या है, हमने उस संबंध को जानना है। हमारे लिए जरूरी क्या है जो हमको जानकारी दे कि ये संसार क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, हम कौन है, परमात्मा क्या है। इस सब की जानकारी हमको किस बात से मिलेगी, बात करते हैं आज की इस वीडियो में इसके बारे में। मैं ये नहीं आज इस वीडियो में कह सकती कि मेरे पास कुछ अनुभव हैं जो जीवन के प्रति मेरे सिर को झुकाते हैं और मुझको रोज रोज के जीवन में सदा ही मुझको मारते हैं और पैदा करते हैं, मारते हैं और पैदा करते हैं। मैं बचपन से सोचती थी कि ये जीवन में जन्म एक बार होता है और मरना एक बार होता है, पर ये कथन मेरा बिल्कुल ही, सोच मेरी बिल्कुल ही गलत निकल गई। मैं देखती हूँ कि हर पल मुझको मारता है और हर पल मुझको पैदा करता है। जीवन की स्पीड में इतनी तेजी से देखती हूँ, जबकि मैं अपने ही चुगिर्दे में जीवन की स्पीड एक ठहरी हुई स्पीड देखती हूँ। इसमें क्या फर्क है? कॉन्शियस जब हमारी गति करती है उस वक्त हमारा जीवन चलता है, जब हमारा शरीर गति करता है तब हमारा जीवन गति करता है। बहुत ही अजीब से सवाल, बहुत ही अजीब सा अनुभव और बहुत ही अजीब से इस डायमेंशन में से मैं गुजर रही हूँ। आज मैं अपने अनुभवों को, अगर मैं इस ब्रह्मांड को, अगर मैं इस जीवन को कुछ एक लाइन में कहना चाहती हूँ तो मैं क्या कहूँगी? ये ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्मांड एक अजनबीपन है जो गहरे रहस्य की तरह है। ये ब्रह्मांड एक अनजानी अद्भुत हैरानगी की तरह है। ये ब्रह्मांड क्या कहूँ, एक पजल है जिसमें रहस्य है और एक हैरानगी है जो अनजानी है, अजनबी है। आपको इसको मैं और तरीके से कहना चाहती हूँ तो मैं इसको क्या कहूँगी? जब भी मैं इस ब्रह्मांड की ओर देखती हूँ, इसको जानने की संभावना अपने में पैदा करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हमने अपने दिमाग और मन को ब्रह्मांड की रचना को जानने की संभावना के लिए मुक्त करना है। तो अचानक क्या होता है? हमको एहसास होगा कि हम एक बहुत ही गहरे आदर्श और संपूर्ण संसार की कलाकारी में खड़ोते हैं, और जिसमें हम देखेंगे कि एक बिंदु ही एक डिमेंशन है, एक बिंदु ही एक गोल चक्र है, और हर जो क्षेत्र है, एक डिमेंशन है, वो एक गोल स्थान है। वो या तो अंडे की शेप का होगा या वो गोल चक्र होगा। हर लकीर बिंदु पर है, डिपेंड। बिंदुओं के जोड़ को, हर पॉइंट के जोड़ को लकीर मानते हैं, और हर पॉइंट, हर बिंदु, छोटा सा बिंदु अपने आप में एक गोल चक्कर है, एक डिमेंशन है। लकीर क्या है, बिंदु क्या है, और हमने इसको कैसे देखना है? मैं डिजाइन देखती हूँ, हमारी लकीर, हमारे हाथों पर, हमारे अंगूठे का डिजाइन, हमारी स्किन पर जो डिजाइन है, ये क्या है? अगर ये लकीरें हैं, लकीरों में एक डिजाइन है, लकीरों से एक डिजाइन बनता है, और इस डिजाइन को मैंने देखना है तो मैं कैसे देखूंगी? जहां पर मैं बात करती हूँ, फिर विज्ञान कहता है स्थान, स्पेस और वक्त, स्पेस और टाइम, ये दोनों अनुरूप होने चाहिए। इन दोनों का स्वभाव एक है। इस चीज को धर्म क्या कहता है? अब देखते हैं कि धर्म क्या कहता है। जो स्पेस है वो क्या है? स्पेस को मैं अपने अनुभवों के अनुसार इसको नाम देती हूँ, जो स्पेस है जो शून्य है और संभावनाओं से भरा हुआ एक बहुत ही गहरा रहस्य है। फिर मैं देखती हूँ कि वक्त क्या है, हमारी चेतना
और हमारा अस्तित्व, इन दोनों को अलग अलग देखने की एक दूरबीन है जो, उसको हम कहते हैं वक्त। वक्त जब पैदा होता है तब ही हमारे में मैं पैदा हो जाती है, जब हमारे में मैं पैदा होती है तब ही हमारा वक्त शुरू हो जाता है। वक्त और मैं एक जैसे हैं और चेतना और अस्तित्व ये एक जैसे हैं। इन दोनों को देखने के लिए मैं के हाथ में जो दूरबीन होती है उसको हम कहते हैं वक्त। विज्ञान कहता है ये दोनों का स्वभाव एक दूसरे पर आधारित है, मतलब कि स्पेस और वक्त का। अगर इन दोनों का स्वभाव एक जैसा है, एक दूसरे पर आधारित है, स्पेस और वक्त का, इसका मतलब है मैं उस वक्त ही पैदा होती है जब ये दोनों पैदा होते हैं। पर धर्म की नजर में वक्त क्या है, स्पेस क्या है? हम देखते हैं कि शून्य और गति। जो चेतना है एक गति है और जो अस्तित्व है ये एक शून्य है। बहुत अजीब सी कहानी लगती है जिसके साथ हमारा दिमाग कभी राजी नहीं होता। मन ने तो राजी होना ही क्या है। शून्य का और गति का स्वभाव एक जैसा कैसे हो सकता है? हमारे लिए जो बहुत ही गहरा हमारे में सवाल उठेगा, शून्य का और गति का स्वभाव एक जैसा कैसे हो सकता है? मेरा अनुभव जैसे आज के जीवन में से मैं गुजर रही हूँ, मेरे लिए टेक्नोलॉजी और अलौकिक जीवन को समझना बहुत आसान है। टेक्नोलॉजी की समझ बहुत आती है और अलौकिक जीवन की जो भी आज तक के वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है उसको समझना मेरे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि मेरे जो अपने अनुभव है उनके साथ मैं देखती हूँ पुराने ऋषि मुनियों की लिखी हुई किताबें, लिखे हुए अनुभव। अगर मैं आज ही उन अनुभवों को देखती हूँ जो मैंने बचपन से ही देखे थे, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने देखना है, मैंने बचपन से सुना है बाबा नानक की बानी में बाबा नानक ने कहा मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग जा आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इसको मैंने बचपन में कैसे अपने सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक कैसे समझा था, अपनी सोच के मुताबिक इसको मैं कैसे मनन किया था, विचारा था। अगर मैं आज उसको देखती हूँ इकोंकार सतनाम, इसको मैं कैसे देखूंगी? आज मेरे में वो चीज नहीं हो है जो बचपन में थी। वो कहते थे इकोंकार सतनाम, हमारा क्या है? परमात्मा एक है, वो ही एक करता है, कर्ता पुरख निरभौ। उसको किसी के साथ वैर नहीं, उसको किसी का डर नहीं। वो जन्म मरण के पार है, वो ही पहले सच था, वो ही आज सच है, वो ही सदा सच रहेगा। ये परमात्मा की इस क्रिएशन की अस्तित्व है, अस्तित्व जिसको कहते हैं कि उसकी बढ़ियाई है, उसकी महिमा है। मेरे से लफ्ज बोला नहीं गया काली में, उसकी बढ़ियाई है, उसकी महिमा है। अगर मैंने आज उसको देखना है, जानना है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ, पहले ही एक ओंकार, वो एक ही जे आकार है, इको ही करने वाला है, इको ही आकार दे विच जे पसरिया होया है। मैंने इसको देखना है। साइंस क्या कहती है, धर्म क्या कहता है? कौन सी चीज एक ही आकार में पसरी हुई है, एक ही रूप में पसरी हुई है? वो शून्य है। वहां पर क्या करता है? अब मैं जैसे कर रही हूं शून्य और गति, मैं आज के जीवन में से जैसे जीवन में से मैं गुजर रही हूँ, वहां पर मेरे लिए टेक्नोलॉजी को और अलौकिक जीवन को समझना बहुत आसान है। मेरा आज का जीवन ऐसा जीवन है जिसमें मेरा जो दृष्ट भाव है, हमने सुना है नीति। हम कहते हैं कि अपने आप को, इसको विटनेस अपने आप को बना लो, जीवन को देखते चले जाओ। जैसे गुरबानी में भी कहा गया है, संसार में से विचरो,
पर संसार को अपने भीतर लाने दो। कमल के फूल का जैसे संकेत किया गया है बुद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, पानी में है पर पानी से निर्लेप है। वो कहते हैं गृहस्थ जीवन होना चाहिए, पर गृहस्थ जीवन तुम्हारे बीच नहीं होना चाहिए। हमारे सब ऋषि मुनि कहते हैं वो लोभ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनसे बचना है, क्योंकि ये हमारे को उन चीजों में, संसार में फेंक देते हैं। हम संसार में गवाच जाते हैं। हमने संसार को जीना है, संसार के भीतर में से गुजरना है, पर संसार को हमारे भीतर आने नहीं देना। हमने निर्लेप रहना है। हम निर्लेप कैसे रह सकते हैं? वो कहते हैं विटनेस बन जाओ, हर चीज के, हर घटना के विटनेस बन जाओ। चलो जी, मैं विटनेस बन गई, मैं मान लिया कि मैं विटनेस बन गई। आज मेरा आज का जीवन है, ये ऐसा जीवन है, मेरे में जो विटनेस भाव था, दृष्टा भाव था, वो भी अलोप हो गया। अब मैं कैसे जीवन को देखूंगी? अगर मैं देखने वाली थी, विटनेस भाव से मैं देख रही थी कि ये जीवन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आज मुझको वो मेरा दृष्टा भाव दिखाई नहीं देता। मैं कब एक दृष्टा के रूप में अपनी भूमिका से आगे बढ़ने लगी? मैं कब एक दृष्टा के रूप में अपनी भूमिका से आगे बढ़ने लगी कि घटना का पता नहीं लगा था कि ये घटनाएं क्या होने लगी। अचानक ही मेरी बदलती जिंदगी में छुपी हुई मुस्कान ने, मैं देख रही हूं, ये मेरी लिखनी है, मैं देख रही हूं कि मेरी जिंदगी बदलती जा रही है और मुझको इल्म तक नहीं, और मेरे में मुस्कुराहट पैदा हो रही है और मुझको इल्म तक नहीं। जी क्या है? मैं अपनी ही स्थिति से आज वाकिफ नहीं, मैं मेरे में ही अलोप हो रही हूं। अचानक क्या मैं इसको कहूंगी कि मैं जागृति मेरी कम होगी, कि मैं अपने आप के प्रति अवेयर नहीं? जहां मैं इतनी अवेयर होगी कि मैं उसके पार के जीवन को देख रही हूं और उस पार के जीवन पर मेरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं उसको नहीं देख पा रही, मैं उसको भी देख रही हूं, पर मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके पार हो चुकी हूं। वो मैं देखती हूं कि वो मेरी आंखें देखती हैं, मेरा शरीर चलता है संसार में, और मैं देखती हूँ कि मेरी आंखें सुंदर सुंदर चीजें देखती हैं, मेरे कान सुनते हैं, सब कुछ सुनता है, उनका मेरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं देखती हूँ, देखने वाली थी जब दृष्टा भाव था, मैं देखने वाली थी दृष्टे भाव में से। मैं देखती थी कि जब कोई अच्छी सी चीज देखती हूँ तो कैसे मेरे सिल्ज पर भी, मेरे कण कण में, मेरी मांस मज्जा में, खून में कैसी रंगत आती है और मैं कैसी तंदुरुस्ती होती जाती है। जो इन चीजों के साथ मेरे पर रिएक्शन होता था वो भी मुझको सब दिखाई देता था, सब सुनाई देता था, पर आज मुझको कोई वस्तु ही दिखाई नहीं देती, मुझको कुछ दिखाई नहीं देता, तो मेरे पर रिएक्शन क्या होगा? मेरा कोई अलोप हो गया, दृष्टा भाव अलोप हो गया, तो मैं क्या हूं? मैं क्या एक चेतना रह गई हूं? मुझको मेरा अस्तित्व दिखाई नहीं देता। आपने सुना होगा, कहते हैं कि बॉडीलेस बॉडी एक्सपीरियंस, वो कहां गया? कॉस्मिक एनर्जी। किसको कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी? किसको कहते हैं मेटाफिजिक्स? या ओरा किसको कहते हैं? ये जो हमारे में सवाल है, कहां से पैदा हुए हैं? हमने जो अल्फाज सुने हैं, इन अल्फाजों का मीनिंग असली क्या है? अब मैं देखती हूँ कि मेरे में जो अगर दृष्टा भाव गायब हो गया, मैं देखती हूँ मुझे काहे के लिए गायब हो गया। मेरे को कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, मेरे को जब मैं ही दिखाई नहीं देती तो वस्तु कैसे दिखाई देगी? अचानक ही मेरी बदलती जिंदगी में छुपी हुई जो मुस्कान है, जब मेरा ध्यान मेरे बदलते हुए हालातों की ओर करता है, मेरी मुस्कान ने मेरा ध्यान बदलते हुए हालातों की ओर किया, मैं तो हैरान रह गई कि मेरे भीतर से सब कुछ किसी अनदेखे और अनसुने प्रवाह में मेरा जो संसार था, जो मेरे भीतर का संसार था, मेरी सोच थी, मेरा भाव था, जहां मेरा बाहरला संसार था,
मेरा घर था, बच्चे थे, मैं अमेरिका में रहती हूँ, जो सब कुछ था वो सब कुछ किसी अनदेखे में, अनसुने में कोई बहता हुआ बहाव था, उसमें विलीन होता जा रहा है। मैं गहरी स्थिरता की ओर, एक कोई गहरी सुडौल स्थिरता है, बाउंड है, मैं उसकी ओर जा रही हूँ। मेरे देखते देखते मेरा ही संसार, चाहे वो मेरा संसार भीतर का है, चाहे वो मेरा संसार बाहर का है, वो गायब होने लगा, अलोप होने लगा। मेरी आज की जो मौजूदा अवस्था में वक्त का कोई किरदार ही नहीं है। मैं कहूंगी कि आज का वक्त ऐसा है, मैं कैसे कहूंगी कि वक्त आज का ऐसा है? वक्त का किरदार क्या है? हम वक्त में जीते हैं, हम वक्त में रोते हैं, हंसते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जहां पर तो आज वक्त का किरदार नहीं है। आज मेरे जीवन में किसका किरदार है? आज मेरे जीवन में किसका किरदार, कौन रोल अपना निभा रहा है? मेरी चेतना या मेरा अस्तित्व? जहां पर पेरा हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मैंने कहा कि आज मेरे जीवन में, पहले मैंने कहा कि दृष्टा भाव गायब हो गया। दृष्टा भाव गायब हो गया मतलब कि मैं बॉडीलेस बॉडी होगी। अगर मेरे को किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं दिखाई देता, इसका मतलब है मुझको मेरा अस्तित्व भी दिखाई नहीं देता। यह बॉडीलेस बॉडी मतलब कि कॉस्मिक एनर्जी दे विच कॉस्मिक एनर्जी में एंटर हो गई। अब मैं दूसरी जहां पर बात करती हूँ, आज की मेरी मौजूदा अवस्था में वक्त का कोई किरदार नहीं है। अगर वक्त का किरदार नहीं है तो आज किसका किरदार है? ऊपर मैंने कहा है बॉडीलेस बॉडी, वस्तु का कोई जो रूप रंग आकार है उसका कोई नहीं, मतलब कि जो मेरा इंडिविजुअल है, जहां पर मैं पैदा होती है वहीं पर वक्त पैदा होता है। अगर वक्त पैदा, मैं से पहले वक्त पैदा नहीं होगा। अगर आज मेरे में वक्त का कोई किरदार नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे में आज मैं का कोई किरदार नहीं है। मैं जो रूप रंग आकार के जरिए खुद को प्रकट करती है, तो फिर किसका किरदार है? मतलब कि चेतना का, जिसकी गति है। अगर मेरी आज की मौजूदा अवस्था में वक्त का कोई किरदार नहीं है तो ना ही किसी स्थान का कोई कानून है, मतलब कि वक्त का किरदार नहीं है, मतलब कि स्पेस का कोई भी कानून है वो भी नहीं है। कानून कहां से हमारे में पैदा होते हैं? कानून हमारे में पैदा होता है जब मैं पैदा होती है। मैं पैदा होती है तो वक्त पैदा होती है। वक्त के भीतर ही हमारे में डिसिप्लिन, कानून, लॉ, रेगुलेशन, जो भी हम निजम कुछ भी हम योगा, मेडिटेशन, कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे में पैदा होता है जब मैं पैदा होती है। मैं के साथ ही वक्त पैदा होता है। आज मैं कहती हूँ कि ना ही कोई स्थान का कानून है, मतलब कि स्पेस में जो कानून है वो लागू नहीं होता। अगर मेरे में वक्त का किरदार नहीं है तो स्पेस का भी कानून नहीं है। मैं कोई दर्शक नहीं हूँ, मैं कोई दृश्य नहीं हूँ। मेरी आज की दृष्टि में हर वस्तु का जो किरदार है वो खत्म हो गया, अलोप हो गया। सिर्फ एक ही किरदार बाकी है, वो है शून्य। जब किसी भी जीव की जीवनी शून्य में से गुजरती है तो वो जीवन, वो गुजरना सदा हमको अलौकिक ही लगेगा। अगर शून्य अस्तित्व है तो शून्य में चेतना कैसे जागती है? अब हमने देखना है तीसरा सवाल आ गया। अगर हमारा अस्तित्व शून्य है तो इस शून्य में चेतना ने कैसे जन्म ले लिया? जब चेतना पहले हमारा अस्तित्व है, उसमें हमारा अस्तित्व जन्म लेता है। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत, आपको सवाल करती हैं जो आप सुन रहे हो, आप अपने बचपन को कैसे जानते हो? आपके बचपन की वो मूर्त जो आज तक आपके दिल में है, जो आज तक आप जानते हो कि जब मैं 1 साल की थी, जब मैं 1 साल का था, उस वक्त मेरा ये था, मैं ऐसा था, मैंने ऐसे हंसा था। आपको कौन सी घटना आपकी जान है जो बहुत ही बचपन में की है? आपको आप याद हो 2 महीने के, 3 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, 1.5 साल के, आपका वो अनुभव
जो कम से कम उम्र में से विचरता है वो कौन सा है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को बचपन में से किस रूप के बारे में आज सबसे ज्यादा जानते हो? शायद आप में से कुछ इंसान ऐसे होंगे जो अपने बचपन की सबसे कम आयु को जानते होंगे। मेरी सबसे छोटी आयु जो मैंने ध्यान की अवस्था में नहीं जानी, जो बस मैंने उस आयु को जागरूकता से जिया है। हम कितने महीने के होंगे जब हमारे माँ बाप हमको नहला धुला कर एक बेड पर एक मंजे पर बैठा देते हैं? कितने महीने का वो बच्चा होगा जो अभी चलना भी नहीं जानता? 9 महीने का, 1 साल का, वो चलना नहीं जानता। 6 महीने का, कितने का होगा? वो बच्चा जो अभी चलने नहीं लगा, वो ज्यादा से ज्यादा कितने सालों का, कितने महीने का होगा? मैं आज तक ये समझ नहीं पाई। मुझे मेरी वो मुस्कान कैसे दिखाई देती थी जब बीबी मुझको नहला धुलाकर एक मंजे पर बिठा देती थी। आज भी वो मेरे को चेहरा याद है। मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, मैं मुझको मंजे पर बैठी कैसे देख सकती हूँ? मेरी माँ हम सबको सदा ही, मेरे 3 भाई हैं, हम सबको सदा ही सफेद कपड़े पहनाती थी। मेरे भाई लोगों के सफेद कमीज होती थी और मेरे सफेद फ्रॉक होती थी। कैसे मुझको याद है वो हंसी, वो देखना, वो सुनना। कैसे मैं कैसे देखती थी? क्या मेरे पास आईना था? मैं आईने में से देखती रहती थी? मैं कैसे देखती थी? क्या मेरी चेतना ही मुझको देखती रही है? ये मेरा सवाल है अपने आप को। मेरे को वो कैसे याद है कि मेरे को बीबी जब वहां पर बिठा देती थी मंजे पर और मैं मुस्कुराती थी। मेरे को मेरी जो सफेद फ्रॉक है वो याद है, लेलन की होती थी उस वक्त। लेलन के मेरे को, मुझको पता है कि मैंने कपड़े बहुत लेलन के पाए हैं और लेलन बहुत अच्छी लगती है, आज भी मुझको पसंद है। और सफेद फ्रॉक लेलन की होती थी और उस पर बीबी ने कुछ ना कुछ कहते हैं कढ़ाई की होती थी। वो मुझको कैसे याद है? बीबी ने तो मेरे साथ बात नहीं की, बीबी को तो किसी को वक्त ही नहीं मिलता। क्या मेरी चेतना और मेरा अस्तित्व दोनों एक दूसरे से अलग अलग ही अवस्था और स्थिति बनाकर रखते थे? क्या मैं पैदा ही ऐसे हुई हूं कि मेरा अस्तित्व और चेतना दोनों की अवस्था और स्थिति अलग अलग रहती थी? मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं क्या कहूं? मैं किसको ढूंढूं? मेरी जो पॉजिटिव स्थिति का जो सब्र है ये सिर्फ मौन में गति करता रहा। ऑफ कोर्स मेरा रोल मॉडल सदा ही परमात्मा रहा है। मेरी राह, मेरी रीझ, मेरी चाहना, मेरा एहसास सिर्फ परमात्मा रहा है। मैंने उसको देखना है, मैंने उसको समझना है, मैंने उसको जीना है। वो क्या है? उसने मुझको पैदा क्यों किया? मैं कौन हूं? मेरी ये कॉन्शियस क्या है? मेरा ये अस्तित्व क्या है? मैंने शुरू से देखा कि मेरे में ये सवाल है कि मेरे को वो कैसे याद है कि मैंने अपने आप को वहां पर मंजे पर बैठी को हंसते हुए देखा। मेरे को वो फ्रॉक कैसे याद है? मुझे को इतना याद है कि मैं उस वक्त अभी चल भी नहीं सकती थी। अभी मैं रुड़ना घुटनों पर थी और डॉक्टर आते हैं, घर के पास ही रहते थे, वो मुझको उठाकर लेके जाते हैं अपनी जो उनकी दुकान होती थी वहां पर। मैं उनके साथ 10 बजे तक खेलती थी और फिर बीबी मुझको वहां से उठाकर लेके आती थी। वो कौन सी चीज है जो मुझको याद है और मैंने अपने आप को देखा है? मेडिटेशन में मैंने देखा है अपने आप को, उस चीज को समझा है कि मैं शुरू से ही मेरी अवस्था और स्थिति सदा ही अलग अलग हो जाती थी। मेरी अवस्था में मेरी चेतना और मेरी स्थिति में मेरा अस्तित्व रहता था। फिर आज तक मेरे घर के लोग, दर्शन सभी जानते हैं। मैं कहती हूँ मैं अपने आप को 3 जगह पर देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं बेड पर लेटी हुई हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं बारी के पास उसी वक्त मैं एक खिड़की के पास खड़ोती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे कानों में कोई आवाज पड़ती है और मैं
उस आवाज के पीछे भी अपने आप को जाता हुआ देखती हूँ। मैंने अपने डॉक्टरों को कहा, मैंने अपने घर के सभी लोगों को कहा, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को कहा, मैं कहाँ ढूंढूं, मैं क्या करूं, क्या होगा। अब जहां पर मैं आज बंद क्लोज करती हूँ, क्योंकि जहां पर एक और सब्जेक्ट उठ रहा है, स्थिति क्या होती है, अवस्था क्या होती है। चेतना और अस्तित्व को मैं कैसे देखती थी। मैंने क्यों कहा कि जो चेतना है इसकी अवस्था होती है, जो हमारा अस्तित्व है इसकी स्थिति होती है। स्थिति और अवस्था ये क्या होती है, इसको मैं लेकर आती हूँ अगले पड़ाव में, अगले एपिसोड में, मतलब कि अगली वीडियो में। सो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। हमने ये देखना है इस वीडियो के बाद भी कि हमको ये जानना जरूरी है कि परमात्मा क्या है, या हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, हमारा और हम का सबका आपस में रिश्ता क्या है, हम हैं कौन, एक्चुअली हम हैं कौन। खुश रहो।